हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी है सुबह के टाइम और ये मनी प्लांट मैंने जो इस पे सीढ़ियों की जो ग्रिल है ना उस पर चढ़ाई हुई थी ना, तो वो काफ़ी मतलब वो एक ही जगह पे इकट्ठी हो रही थी। तो उसको ठीक करने के लिए ना फिर मैंने आज क्या किया, इसको खोल दिया और धीरे धीरे ऐसे ही मतलब ऊपर तक टांगती जाऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ऊपर तक जाए तो मैं इसको वापस थोड़ा मोड़ के ना ऐसे घर की तरफ लेके आऊँ, ताकि ये लटकी हुई अच्छी लगे दीवार के ऊपर। तो जब ये पूरी फैल जाएगी ना ग्रिल पे, तो उसके बाद फिर मैं उसको लेके आऊँगी वहाँ पे। और अब ये है दोपहर का टाइम, अभी मैंने साग बनाया। साग मैंने सुबह नाश्ता बनाया, तभी मैंने उबलने के लिए रख दिया था, साफ़ कर दिया था। मतलब पालक और जो उसमें सरसों थी वो उसको उबाल दिया है। और अब जो है ये मैं मसाला कूट रही हूँ। अदरक और मिर्च को मैं कूट के डाल लूँगी। वैसे तो मिक्सी में भी आप कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से कूट के डालने से जो मतलब एक खुशबू और खाने में जो एक स्वाद आता है ना, वो अलग ही होता है। वैसे तो आपकी वो मर्ज़ी है, आप कैसे भी डाल सकते हो, लेकिन वैसे बता रही हूँ। तो आज मैंने हमारे पड़ोस वाली आंटी के पास था, मतलब पड़ोस क्या, हमारे घर पे जो किराए पे रहती है ना पास में, तो उनके पास, तो उनसे लेके मैंने कूटा है। मेरे पास सील है, तो वो सील थोड़ा गोदने का हो रहा है, तो इस वजह से सही से ना पिसता नहीं है, तो मैंने उनसे लेके ये बनाया है। और ये लस्सी बनाई है थोड़ी। वैसे तो जुकाम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बना ही ली है भाई, साग के साथ अच्छी लगेगी। और साग को भी मैंने ग्राइंडर से ना ग्राइंड कर लिया है, कि वैसे तो मैं हंडी में डाल के घमने से भी करती थी, लेकिन अभी कई बार ऐसा होता है ना, किसी जगह काम टाइम ज़्यादा दे दिया तो किसी टाइम पे फिर उसका टाइम को थोड़ा सा ना एडजस्ट भी तो करना होगा, इसलिए फिर मैंने ब्लेंडर से इसको कर दिया है इसी कुकर में। और मसाला जो मैं कूट रही थी, मैं बीच में उठ गई थी, तो अब इसको थोड़ा सा बारीक कर लूँगी। मतलब जो है मिर्च और अदरक है ना, इसको छोंक में तो बस प्याज और टमाटर से मैं छोंक लगा दूँगी, मैं ऐसे कूट के डालूँगी। कभी आप करके देखना इस तरीके से कूट के डालना। जो गाँव में है वो तो डालते ही हैं, लेकिन जो बाहर रहते हैं ना वो ऐसे करते नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे करोगे तो आपको स्वाद अलग ही लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा काफ़ी। और रोटियां मैंने बना दी थी, क्योंकि साग के साथ रोटी जाएंगी। और ये साग हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद मैं इसको छोंक दूँगी। आज बनाने हैं, शाम को बच्चों ने बोला है बर्गर और हॉट डॉग का है उन्होंने, तो बनाएंगे आज। थोड़ा सा कुछ स्पेशल दिन भी है, तो बस वो बताऊँगी तो नहीं, लेकिन पर है, चलो बनाएंगे। आज में कहा है उन्होंने, अभी दोपहर में साग बनाया। साग इतना टेस्टी बना था ना कि थोड़ा मैंने फालतू ही खा लिया, और अब मुझे सांस भी नहीं आ रहा था। बच्चों के कहने से मैंने बना तो दिए थे बर्गर वगैरह, लेकिन ना मेरा खुद का बिल्कुल मन नहीं था खाने का। खैर चलो, जब बन गए थे ना उसके बाद देख के फिर मन किया, थोड़ा खा लिया था मैंने फिर भी, और थोड़ा घूम फिर के फिर पेट को हल्का किया। और ये मैंने ना आलू के अंदर एक तरफ आलू लिया है उसके लिए, मतलब जो हॉट डॉग बनेगा ना उसके लिए, और एक तरफ ये टिक्की बनाने के लिए। और हल्दी दोनों में डाल दिया। हल्दी मैं हर चीज़ में डालती हूँ, जहाँ ज़रूरत है कम ज़्यादा कर लेती हूँ, जहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती साग वगैरह में एक चुटकी डाल देती हूँ। और ये टिक्की वाले आलू है जो, इनमें मैंने डाल दिया है आलू मैश, क्योंकि अरारोट में डाल दी नहीं, अभी आलू मैश है तो इसी से काम चला कर रही हूँ। वैसे तो ये शायद ख़त्म होने के बाद ना भी लिया जाए, मतलब अगर यूज़ करूँ तो अरारोट ही लूँगी, लेकिन जो इसका खाने का टेस्ट जो इससे टिक्की का आता है ना, बहुत ही बढ़िया आता है। कभी आप बना के देखना आलू मैश से, तो आप दोबारा मतलब अरारोट से बनाओगे नहीं, अरारोट की टिक्की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और आज बनाया बर्गर और हॉट डॉग, लेकिन बर्गर को खा के ना आप मतलब दोबारा कभी बाहर का नहीं खाओगे। बर्गर बेशक आप दोबारा बना मंगवा लोगे, मतलब आलस के चलते कि भाई टिक्की भी बनानी पड़ती है, लेकिन हॉट डॉग आप घर का ही खाओगे, क्योंकि इतना टेस्टी बनता है ना, बहुत ही ज़्यादा। आप इस तरीके से जैसे मैंने बनाया ना, बस बना के देखना। और आप थोड़े थोड़े दिन में जो बिल्कुल ही नहीं खाते ना, वो भी खाना शुरू कर देंगे। मेरे हस्बैंड ऐसी चीज़ें खाते नहीं हैं, लेकिन जब मैं घर पे बनाती हूँ तो वो भी खा लेते हैं, तो उन्हें भी पसंद आने लगी है। और ये थोड़ा सा फूड कलर रखा था मेरे पास, इसको मैंने घोल लिया है, एक चुटकी लिए पर मैंने लिया है, इसको थोड़ा सा घोल लिया है, क्योंकि हॉट डॉग का जो मसाला होता है ना उसमें थोड़ा कलर सा होता ही है, तो इस वजह से। और तवे को गर्म कर लिया है, तेल डाल दिया है, और इधर मैं ये पेठी डाल दूँगी। मतलब जो ये मिक्सर है, मिक्सर दो जगह बनाऊंगी मैं, एक में प्याज डालूंगी, एक में नहीं डालूंगी, क्यों मैं और मेरे हस्बैंड जो खाएंगे उसमें मैं प्याज मिलाऊंगी, और जो बच्चों का है उसमें मैं प्याज नहीं मिलाऊंगी। तो जी दो तरीके की रेसिपी,
और 4 तरीके से बनेगी ये। तो देखना कैसे बनेगी, काफ़ी टेस्टी मतलब ये बनी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी खाने में। दूसरी की तरफ मैंने तेल चढ़ा दिया है टिक्की तलने के लिए, उधर जो है टिक्कियाँ वो तलती रहेंगी, सॉरी। और इस साइड में जो है ना ये मसाला मैं तैयार कर लूँगी। थोड़ा सा ये है ना कि काम दोनों तरफ होएगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, सारे इकट्ठे बैठ के खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पहले तो मुझे ये था कि 2 बार मैं कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने जब फूड कलर डाला ना तो फिर मुझे लगा कि चलो एक ही जगह कर देती हूँ, और पहले बच्चों वाली जो वो सॉरी हॉट डॉग वाला है ना उसको निकाल लूँगी, फिर अपने में प्याज डाल दूँगी। तो फिर मैंने ऐसे ही किया। और गला ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ आप तक शायद बहुत अच्छे से नहीं भी मतलब आपके आएगी वीडियो में, तो थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि गला जो है ना ठीक हो ही नहीं रहा कुछ। तो मेरे से फ्रेज हो नहीं पाता इतना, लेकिन फ्रेज में मैं कुछ खास ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ। बस आज मैंने थोड़ा सा लस्सी ले ली थी, वो भी साग की वजह से, बस थोड़ा स्वाद आ जाएगा। और उसी में फिर क्या है ना, पेट इतना फुल हो गया कि ओवर ईटिंग होगी हो जाता है मेरे साथ। ऐसे ही खाती नहीं तो खाती नहीं, अगर खाती हूँ तो कई बार थोड़ा ज़्यादा खा लेती हूँ। आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा, ऐसी बात नहीं, सभी के साथ हो जाता है। तो वैसे ही बता दिया है मैंने, अदरवाइज़ ऐसा बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। पर यह है कि जब आपको फ्रेंड्स बनाया है तो आपके साथ शेयर कर ही लेते हैं ये सब बातें जो होती हैं छोटी मोटी। खैर चलो, अब ये तलने लग रहा है, उधर टिक्की तल जाएगी, इधर ये हो गया बस। और इसमें से मैं थोड़ा क्या आधा ही निकाल लूँगी बच्चों की, जो उनके लिए जो हॉट डॉग बना रही हूँ उसमें डालने के लिए। और फिर उसके बाद मैं अपने वाले में डालूँगी थोड़ा सा प्याज। और इस तरीके से मैं टिक्की जो है थोड़ी मोटी बनाती हूँ, क्योंकि ये खाने में अच्छी लगती है। अरारोट वाली टिक्की जो होती है ना, जो हम बाहर से खाते हैं, वो तो जो पतली होती है वो भी खाई नहीं जाती, लेकिन ये अच्छी लगती है। बाकी हाँ, जब हम टिक्की की चाट लेते हैं ना, कुछ टिक्की जो हमें मिलती है ना, जो अच्छी दुकानों में मिलती है, तो वो इस तरीके से आलू मैश से बनी होती है, खाने में जो काफ़ी टेस्टी लगती है। वरना आप टिक्की की चाट भी लेते हो तो उसमें भी जो अरारोट की बनी होती है, खाने में अजीब सी ही लगती है। और ये मैंने डाल दिया है इसमें ग्रीन चिली सॉस। वैसे ज़रूरी है नहीं है, लेकिन मैंने डाला है, तो शायद इसकी ये भी रीज़न हो सकती है कि इतने टेस्टी बने हैं। और ये डाल दिया मैंने टोमेटो सॉस, केचप, ठीक है जी। और मैंने फालतू के कुछ इसमें चीज़ें डाली नहीं है, वही है ना जैसे बच्चे खाते हैं तो फिर मुझे वैसा ही बनाना पड़ता है। और नहीं तो मेरे बच्चे क्या करते हैं, अगर बाहर से बर्गर वगैरह कुछ मंगवाते हैं ना, चाउमीन, तो बर्गर का तो बिल्कुल पोस्टमार्टम ही कर देते हैं, तब जाके उसको वो खाते हैं। इतना बुरा हाल कर देते हैं ना, उसके अंदर जो चाउमीन होती है उसमें से कहीं पत्ता गोभी निकालते हैं, कहीं जो भी उसमें सामान होते हैं सब निकाल देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो अब जो मैं बनाती हूँ ना जैसे, तो इनको ये पूरा खा लेते हैं। बर्गर जो मैं बनाऊँगी उसको भी वो पूरा खा लेंगे। तो अब मुझे सही लगता है कि बाहर से मंगवाने की बजाय हम घर पे ही बना लें, और अच्छे तरीके से हेल्दी एक ऑप्शन है ये, बनाएं और खाएं। और अच्छा लगता है जब हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं, खुशी भी होती है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि हाँ, थोड़ी जब बच्चे करते हैं बना लो तो थोड़ा सा गुस्सा सा आता है कि भाई इससे ठीक बाहर से ही ला के दे दें। लेकिन हाँ, जब हम बनाते हैं तो भाई खुशी मिलती है, अच्छा लगता है बना के। तो आप भी ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा आपको भी, कभी कीजिएगा ट्राई जो नहीं करते। कुछ बहनें मेरी ऐसी हैं जो करती ही होंगी, बनाती ही होंगी, क्योंकि मेरी जानकारी में भी है जो ऐसा करती हैं। और अब मैंने बच्चों को समझाया कि वो हफ्ते में एक बार खाएं, मतलब ऐसी चीज़, और मैं घर पे ही बना के दूँगी, तो वो मान गया। आज संडे है तो मैंने आज उनको बना के दिया। और इनको मैंने बन जो है काट लूँगी। ये बन मैंने जो हमारे पास में ही लोकल डायरी है, मतलब अच्छी है, बढ़िया, तो वो खुद ही बनाते हैं, तो वहाँ से मैं ये लेके आई हूँ। ये थोड़े उठे हुए हैं बर्गर के लिए, इनको मैं तलूँगी नहीं, क्योंकि पहले से ही मतलब थोड़े अच्छे से मतलब तले वाले टाइप में, मतलब सिकाई जो इनकी बढ़िया हो रही है। ये जैसे हम बाहर रेडी पे खाते हैं ना, उस तरीके के जो बन है वो नहीं है, ये बड़े एकदम अच्छे वाले हैं। मतलब अगर आप इनको ऐसे भी खाओगे तब भी ये काफ़ी बढ़िया लगेंगे। और अभी मैं इनको एक तरफ से मैंने घी डाल दिया है, अंदर की तरफ से मैंने इनको काट के जो है ना उनको सेक लूँगी, और फिर इसमें लगा लूँगी। इसी तरीके से पहले तो मैं बाहर अंदर की तरफ से इनको सेक लूँगी, उसके बाद जो जो इनके अंदर लगाना है, डालना है, स्टफिंग करनी है, वो सब डालने के बाद फिर मैं इनको बाहर से इनकी सिकाई करूँगी। वैसे देखने में ब्राउन ब्राउन अच्छे से सिके हुए लग रहे हैं, क्योंकि सिके हुए होते हैं बढ़िया तरीके से, मतलब बने हुए हैं ये, क्यों थोड़े उठे हुए भी हैं, क्योंकि डेयरी में खुद अच्छी तरीके से सफाई से बने होते हैं। जो बाहर रेडी वाले होते हैं ना,
वो फैक्ट्रियों वगैरह में जैसे बन के नहीं आते, जैसे केक भी आते हैं। पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि जैसे हमारे गांव में भी, मतलब जहाँ मेरी ससुराल है वहाँ पे भी जो केक लेके आते हैं ना, तो वो बने बुनाए रेडीमेड लेके आते हैं, तो वो उस तरीके से फैक्ट्रियों में बनते हैं। और मैंने एक दिन फ़ोन में भी देखा था कि कितनी गंदी गंदी सी बाल्टियाँ, कैसे कुछ बड़ा ही बेकारा लग रहा था। तब मुझे लगा कि हम तो आगे से कभी गाँव में जाएंगे तो केक मंगवाएंगे नहीं, मतलब अगर जैसे गाँव में ही मिलते हैं ना वो वाले, वो ऐसे ही लेके आते हैं रेडीमेड। तो जी इस वजह से, और अब बर्गर के बन्स के बारे में, ये जो बन होते हैं ना इनके बारे में सुना, तब भी मुझे यही लगा, तो इसलिए मैं बेकरी से ही लेके आई हूँ। और खाने में भी अच्छे लगते हैं, इनको तलने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तला हुआ भी नहीं होएगा। जो बर्गर बनाऊँगी वो भी मैं सेक ही लूँगी, उनको तलूँगी नहीं। और ये मैंने इस पर एक साइड में लगा दिया है टोमेटो केचप, और एक साइड में मैंने लगा दिया है वो ग्रीन चिली सॉस, और रख दिया मैंने इसके ऊपर जो हॉट डॉग के लिए मसाला बनाया था वो। और अब मैं इनको बाहर की तरफ से सेक दूँगी। 2 बर्गर में मैंने डाल दिया है बिना प्याज वाला, 2 जो हॉट डॉग है उनमें 2 में बिना प्याज वाला डाला है, और 2 में डाला है मैंने प्याज वाला मसाला। और बर्गर भी मैं ऐसे ही बनाऊँगी, 2 बर्गर में मैं सिर्फ टिक्की रखूँगी क्योंकि बच्चे खाएँगे। और ये जो सॉस है ग्रीन चिली और ये टोमेटो सॉस है जो, वो तो मैं लगाऊंगी दोनों में, बच्चों वालों में तो और भी ज़्यादा ही लगाऊंगी क्योंकि वो खाते हैं। और जो हमारे वाले 2 बर्गर है उनमें मैं जो है ना टिक्की के साथ मतलब टमाटर की स्लाइस और प्याज की भी रख लूँगी, क्योंकि हम तो खा लेंगे, बच्चे खाते नहीं है, तो बच्चों के लिए वैसे ही बनाऊँगी। आरव के लिए रखा है, लेकिन वो खाएगा तो हमारे में ही खा लेगा, नहीं खाएगा तो वैसे उसका कोई पक्का नहीं है, वो खाता नहीं है ऐसी चीज़ें। कभी कभी उसका मन करता है तो खा लेता है, थोड़ी बहुत ही हमारे वाली में से ही वो खा लेगा। तो ये मैंने इस तरीके से बना लिए हैं, और अब इनको मैं सेक लूँगी अच्छे से। सारी रसोई मतलब स्लेब पे ना फैल सी गया था काटते हुए। हमारे पास बड़े बड़े से चाकू तो है नहीं, अभी घर में क्या ही ज़रूरत होती है। ये सब्ज़ी काटने वाले छोटे छोटे चाकू हैं, तो उनसे थोड़ा सा बन को काटना ना, थोड़ा फैलाव सा फैल जाता है, मतलब अच्छे से कटता नहीं। बड़े जो चाकू होते हैं ना शार्प से, वो थोड़े से कट से वाले जो होते हैं रेडी वालों पे, उनसे ज़्यादा अच्छे से कटता है। तो ये बन गया, अंदर लेके आ गया, अभी सारे बैठ के खाएंगे और मज़ा लेंगे। 2 रेसिपी 4 तरीके से। कैसे, ये देखो, ये तो प्याज टमाटर है, इसमें प्याज टमाटर है, ठीक है, और इस वाले में प्याज टमाटर नहीं है, और इसमें भी नहीं, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है। यानी कि जो वो क्या हो गया है ना, बर्गर और हॉट डॉग है ना, एक तो है बिना प्याज वाला, और एक में है प्याज, और एक बर्गर में बिना प्याज टमाटर के, और एक में है। तो ये 4 टाइप से बन गए हैं। तो अब बच्चों का तो बस डिनर भी हो गया, समझो, रात को ये कुछ नहीं खाएंगे। अगर मैं भी नहीं खाऊंगी के पापा खाएंगे, तो उनके लिए खाना बनेगा। तो जी ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। आर्या अपना रिव्यू दियो, कैसे बने हैं? टेस्टी लग रहे हैं, मार्केट जैसे लग रहे हैं उससे बढ़िया लग रहे हैं, ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं उससे। कैसे हैं आप बताओ, कैसे हैं? कैसे मैंने आपका फेस नहीं दिखाया नीचे।